हेलो स्टूडेंट्स, हम पॉलिटी के अपने अगले प्रश्न की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, विधानमंडल के दोनों सदस्य दोनों सदनों से लिए जाते हैं। दूसरा, केवल लोकसभा के होते हैं। तीसरा, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। चौथा, नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली में विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, बल्कि राष्ट्रपति अपने पसंदीदा अनुसार किसी भी सदस्य को अपनी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति प्रणाली उसी प्रकार की है। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जो होता है वो केवल लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है या किसी भी सदन का सदस्य होता है। चौथा, संसद सदस्य नहीं होता। तो हमारा इसका ऑप्शन चौथा है, उपराष्ट्रपति संसद का या किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। अनुच्छेद 66 के अनुसार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यक्षात्मक यानी राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, कार्यकाल की निश्चित अवधि। दूसरा, कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं। तीसरा, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। या चौथा है इसका, उपयुक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन हमारा उपयुक्त में से सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है 16, दूसरा 10 को, तीसरा है 12 को, चौथा है 14 को। तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदस्यों को मिलाकर 14 लोगों को मनोनीत कर सकता है, जिसमें राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता था। लेकिन अब वह जो है 126वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा हटा दिया गया है। और जो राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है वो अनुच्छेद 80 के अनुसार मनोनीत करता है। और लोकसभा में जो 2 लोगों को मनोनीत करता था राष्ट्रपति, वो 331 अनुच्छेद के अनुसार मनोनीत करता था, जो अब खत्म कर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, जनता के द्वारा। दूसरा, एकल हस्तांतरित वोट द्वारा। तीसरा, द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा। या चौथा, सभी विकल्प सही हैं। इसका हमारा ऑप्शन तीसरा दूसरा सही है, एकल हस्तांतरित वोट द्वारा, जिसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, प्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री करता है या राष्ट्रपति करता है, वित्त मंत्री करता है या लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो हमारे इसका ऑप्शन दूसरा सही है, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक को कैग कहते हैं, जिसका उल्लेख संविधान के 148 अनुच्छेद में है। इसकी योग्यता उच्चतम न्यायाधीश की तरह होती है और उसको हटाया भी उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसकी योग्यता जो है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और अधिकतम इसकी उम्र 65 वर्ष होती है। जो पहले हो जाए उस आधार पर इसे हटाया जा सकता है। इसके वेतन भत्ते सब संसद तय करती है और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वह राज्य या केंद्र के किसी भी अधीन सेवा नहीं दे सकता। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। दूसरा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तीसरा है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। चौथा है वित्तीय आपातकाल घोषित करना। तो इसका हमारा ऑप्शन दूसरा सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है विवेकाधिकार के अंतर्गत आती है। हमारा अगला प्रश्न है, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियां और कार्य प्राप्त होते हैं, या राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, या तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा। तो इसका हमारा ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा ऑप्शन है पहला या दूसरा। तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा। चौथा ऑप्शन है केवल दूसरा। तो इसका हमारा ऑप्शन दूसरा सही है। राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे केवल, वो ना ही राज्यसभा का सभापति होगा। केवल राष्ट्रपति के कार्यवाहक के तौर पर केवल राष्ट्रपति ही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अध्यक्ष सरकार में राष्ट्रपति, इसके ऑप्शन है विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता, विधानमंडल पर आश्रित होता है, न्यायपालिका पर आश्रित होता है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से बंधा होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन चौथा सही है। पहला सही है, विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता। अध्यक्ष सरकार में राष्ट्रपति विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता। वह स्वतंत्रता और वास्तविक प्रधान होता है, राज्य का मुख्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। संसद के दोनों सदनों में किसी में भी। दूसरा ऑप्शन है केवल राज्य परिषद या राज्यसभा में। तीसरा ऑप्शन है केवल लोकसभा में। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा है, एक धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है, और धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती। राज्यसभा इस विधेयक को केवल 14 दिन के लिए ही रोक सकती है। धन विधेयक में लोकसभा की शक्तियां अधिक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। एक बार घोषणा हुई है, कभी नहीं हुई है, 3 बार हो चुकी है, या 2 बार हो चुकी है। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही है, अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आती है। 1991 में वित्तीय संकट आया था, लेकिन हमारा राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा था। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नर्म कर दिया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं। पहला है लघुकरण के द्वारा, दूसरा परिहार के द्वारा, या तीसरा स्थगितीकरण के द्वारा, या चौथा प्रतिविलंबन के द्वारा। तो हमारा इसका ऑप्शन पहला सही है, लघुकरण के द्वारा दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है? तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव, या वित्तीय सचिव। तो इसका हमारा ऑप्शन दूसरा सही है, राष्ट्रपति। भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है राष्ट्रपति, और ये संवैधानिक मुखिया होता है राज्य का, यानी देश का वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, दूसरा संसद के द्वारा, या लोकसभा के द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा।
इसका ऑप्शन है दूसरा सही है, संसद के द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के अनुसार लगाया जाता है संविधान के अतिक्रमण एवं उल्लंघन के आधार पर। जिस सदन से आरोप तय होता है उसके 1/4 सदस्य हस्ताक्षर के तौर पर आरोप तय करते हैं और 2/3 प्रत्येक सदन से बहुमत के आधार पर पास किया जाता है और इसकी सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला राधा कृष्ण, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा राजेंद्र प्रसाद। तो इसका हमारा ऑप्शन चौथा सही है, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से लेकर 1962 तक 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा है गुलजारी लाल नंदा। इसका ऑप्शन दूसरा सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे जो 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक जो गृह मंत्री भी रह चुके हैं पहले। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री पर, भारत के रक्षा मंत्री पर, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर या भारत के राष्ट्रपति पर। तो इसका हमारा ऑप्शन चौथा सही है, भारत के राष्ट्रपति पर भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। मंत्रिमंडल की सलाह पर यह युद्ध शांति के निर्णय ले सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उप राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया, मतलब लगातार 2 वर्ष तक कार्यकाल रहा, लगातार 2 बार उनका कार्यकाल रहा। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। KR नारायण, दूसरा BS शेखावत, तीसरा MH अंसारी, चौथा है शंकर दयाल शर्मा। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, MH अंसारी, हामिद अंसारी, जो 2007 से 2012 तक, नहीं, पहली बार 2007 में बने थे उपराष्ट्रपति और फिर जो है 2012 में बने थे। इसी प्रकार राधा कृष्ण लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे, 1952 में बने थे और 1957 में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या रेलवे मंत्री। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का एक घटक है, ना कि सदस्य। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों ने जिस क्रम में सेवा की है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। NS रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन या शंकर दयाल शर्मा। दूसरा है NS रेड्डी, आर वेंकटरमन, ज्ञानी जैल सिंह या शंकर दयाल शर्मा। NS रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमन, ज्ञानी जैल सिंह या आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह, NS रेड्डी। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, NS रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो उसमें नीला संजीव रेड्डी यानी NS रेड्डी 1977 से 1982 तक रहे राष्ट्रपति। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 तक। आर वेंकटरमन 1987 से 1992 तक रहे। शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेकर 1997 तक रहे। इसका हमारा पहला ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 4 साल या 5 वर्ष या 2 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसका हमारा ऑप्शन दूसरा सही है, 5 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, लोकसभा के समान यानी 5 वर्ष या 2 वर्ष। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, 6 वर्ष। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर अवकाश ग्रहण करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा संसद। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है अखिल भारतीय सेवाओं की, जैसे यूपीएससी हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान, ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के मुद्दे पर मौन है। दूसरा, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित हेतु अनुमति प्रदान करता है। तीसरा, किसी व्यक्ति को केवल 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनना सुरक्षित करता है। या चौथा, किसी व्यक्ति को केवल एक बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति देने के लिए संशोधित किया जा गया है। तो इसका हमारा ऑप्शन दूसरा सही है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित हेतु अनुमति प्रदान करता है। जो अनुच्छेद 57 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है कितनी भी बार। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित एवं स्थगित करते हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री और लोकसभा के विरोधी पक्ष द्वारा के नेता द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा। इसका ऑप्शन दूसरा सही है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित एवं स्थगित करता है। 85 के अनुसार लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। 70 की पहली बैठक बुला सकता है, का अभिभाषण करता है। हमारा अगला प्रश्न है, संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है? तो इसका ऑप्शन दिए गए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री या भारत के वित्त मंत्री। तो हमारा ऑप्शन पहला सही है, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, निर्वाचन आयोग अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन दिए गए, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। या दूसरा है, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। तीसरा है, संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं। या चौथा, संसद को कभी संबोधित नहीं करते। इसका हमारा ऑप्शन है पहला, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं, लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, दूसरा है आपात स्थितियों में, तीसरा है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, या चौथा है अपनी स्वयं की ओर से। इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? अपने विवेक से, दूसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, तीसरा है राज्य सरकार से परामर्श करके, या चौथा राज्य के
राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। तो हमारा इसका ऑप्शन तीसरा सही है, राज्य सरकार से परामर्श करके। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भारत की समेकित निधि से, दूसरा है केंद्र सरकार का अनुदान, तीसरा है संघ सरकार की सहायता निधि से, चौथा है आकस्मिक निधि से। तो इसका हमारा ऑप्शन चौथा सही है, आकस्मिक निधि से। जो आकस्मिक निधि का वर्णन अनुच्छेद 268 में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्रधानमंत्री को, दूसरा राष्ट्रपति को, या मुख्य न्यायमूर्ति को, या संसद को। इसका ऑप्शन दूसरा सही है, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राज्य में शासन विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्यों में 356 के अनुसार, और वित्तीय संकट में आपातकाल 360 के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला स्पीकर करता है, दूसरा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या तीसरा उपराष्ट्रपति करते हैं, या राष्ट्रपति करते हैं। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ठीक है, चौथा राष्ट्रपति करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्रधानमंत्री दिलाते हैं, दूसरा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, या राष्ट्रपति दिलवाते हैं, या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को गोपनीयता और पद की शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुच्छेद 69 में दिया गया है। महाभियोग उपराष्ट्रपति का 67 ख में दिया गया है, और राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में है, और महाभियोग की का वर्णन राष्ट्रपति की 61 में दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? उसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 40 वर्ष, दूसरा 35 वर्ष, तीसरा 30 वर्ष, चौथा 25 वर्ष। तो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। इनमें से कौन संसद का हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में किसी का सदस्य नहीं होता? पहला प्रश्न वो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, दूसरा भारत के वित्त मंत्री, तीसरा है लोकसभा के अध्यक्ष, या चौथा है भारत के राष्ट्रपति। तो इसका हमारा ऑप्शन चौथा सही है, भारत के राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, बल्कि ये संसद के अभिन्न अंग है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी संसद सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, दूसरा है भारत का अटॉर्नी जनरल, तीसरा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चौथा है चुनाव आयुक्त। इसका ऑप्शन दूसरा सही है, भारत का अटॉर्नी जनरल, जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वह संसद का सदस्य नहीं होता। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो पहला ऑप्शन है शंकर दयाल शर्मा, दूसरा है प्रणब मुखर्जी, तीसरा है प्रतिभा पाटिल, चौथा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका हमारा चौथा ऑप्शन है सही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक। इनके कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है
भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा या भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है। भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। दूसरा है उपराष्ट्रपति की सलाह पर। तीसरा, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर। चौथा, प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसका ऑप्शन चौथा सही है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 85 में दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति देश के पदेन अध्यक्ष भी हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, लोकसभा के या राज्यसभा के। तीसरा है संसद के। चौथा है लोकसभा संघ लोक सेवा आयोग के। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति। दूसरा प्रधानमंत्री। तीसरा केंद्रीय मंत्रिपरिषद। चौथा है भारत का उच्चतम न्यायालय। इसका हमारा ऑप्शन पहला ठीक है, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा का वर्णन अनुच्छेद 360 में है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। 6 महीना। दूसरा ऑप्शन है 12 महीने। तीसरा ऑप्शन है 24 महीने। चौथा ऑप्शन है कोई अधिकतम अवधि नहीं। तो हमारा इसका ऑप्शन चौथा है, इसकी कोई अधिकतम अवधि नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, विधानमंडल के चुने हुए सदस्य, दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य या विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। तो इसका हमारा चौथा ऑप्शन सही है, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी और दिल्ली के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वित्त मंत्री। दूसरा है रक्षा मंत्री। तीसरा है विदेश मंत्री। चौथा है रक्षा मंत्री का सचिव। इसका हमारा ऑप्शन चौथा सही है, रक्षा मंत्री का सचिव एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों को आहूत करता है, मतलब बुलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री। दूसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तीसरा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। चौथा है राष्ट्रपति। तो इसका हमारा ऑप्शन चौथा सही है, राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुला सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, इच्छा पर निर्भर नहीं करता। हमारे इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन राज्य के राज्यपाल। भारत के महान्यायवादी। तीसरा मुख्य चुनाव आयुक्त। चौथा भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, मुख्य चुनाव आयुक्त। बल्कि बाकी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है, जब चाहे उसको हटा सकते हैं। भारत के महान्यायवादी को भी और भारत के प्रधानमंत्री को भी। हमारा इसका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता है, लेकिन इससे अधिकतम डैश की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। इसका ऑप्शन है 1 वर्ष, ऑप्शन दूसरा 2 वर्ष, ऑप्शन तीसरा 3 वर्ष, ऑप्शन चौथा 4 वर्ष। इसका ऑप्शन तीसरा सही है हमारा, 3 वर्ष। अधिकतम जो इसकी सीमा है वो 3 वर्ष तक होती है। 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका डैश द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है संसद के साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा संसद के विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति द्वारा, चौथा है कोई विकल्प सही नहीं है। इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, पीठासीन अधिकारी सदन को सत्र के पूर्ण होने पर निश्चित अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति सदन डैश की अधिसूचना जारी करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला स्थगन, सत्र अवसान, तीसरा विघटन या गणपूर्ति। इसका ऑप्शन है हमारा दूसरा, सत्र अवसान की अधिसूचना जारी करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला सर्वपल्ली राधाकृष्ण, दूसरा कृष्णकांत, तीसरा गोपाल पाठक, चौथा है KR नारायण। तो ऑप्शन पहला सही है हमारा, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? इसके ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, दूसरा भारत के प्रधानमंत्री, तीसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश, चौथा भारत के अटॉर्नी जनरल। तब जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, भारत के मुख्य न्यायाधीश एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे, जिनकी अधिकतम सीमा 6 माह तक होती है। 6 माह से अधिक कार्यवाहक के तौर पर कार्य नहीं कर सकते। हमारा अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? ऑप्शन दिए गए, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के उपराष्ट्रपति को, या भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, या भारत के प्रधानमंत्री को। इसका हमारा ऑप्शन दूसरा सही है, भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे, और अगर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वह राष्ट्रपति को देंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है 326 के द्वारा, 330 के द्वारा, 342 के द्वारा या 331 के द्वारा। तो इसका ऑप्शन चौथा सही है, 331 के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, जो अब 126वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इनको खत्म कर दिया गया है। और राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के द्वारा 12 लोगों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्तियां किसमें निहित है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, राज्यसभा के सभापति, भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या चुनाव आयोग। इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निर्णयों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इस क्वेश्चन पे रिपीटेड हो गया है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, राज्यसभा के सभापति को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या उपराष्ट्रपति को। इसका ऑप्शन चौथा सही है, उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन है, पहला राष्ट्रपति के, या लोकसभा अध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति के, या महान्यायवादी को। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, राष्ट्रपति को अध्यादेश करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में निहित है। जब संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति आपात स्थिति में या कुछ इस तरह से निर्णय जो इमरजेंसी लिए जाते हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के डैश का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाला आपातकाल से संबंधित है। तो ऑप्शन हैं 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 269।
का हमारा ऑप्शन दूसरा सही है। अनुच्छेद 352 जो संबंध है युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाला आपातकाल जो राष्ट्रपति लगाता है। भारत निम्न में से कौन भारत के सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहे? ऑप्शन दिए गए हैं। नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, चौथा आर वेंकटरमन। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे, जो 26 जनवरी 1950 से लेकर 23 मई 1952 तक 12 साल तक इस अवधि भर कार्यरत रहे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं। अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 54। इसका हमारा ऑप्शन चौथा सही है। अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति हैं? 13वें, 16वें, 14वें या 15वें? हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, 14वें। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान से को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है? राज्यसभा के सभापति की, केंद्रीय वित्त मंत्री की, अध्यक्ष की या प्रधानमंत्री की? तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, लोकसभा अध्यक्ष की। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी राज्य के डैश से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं। राज्यपाल की रिपोर्ट द्वारा या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या महाधिवक्ता या विधानसभा अध्यक्ष। का हमारा ऑप्शन पहला सही है, राज्यपाल की एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 जो केवल राज्यों में ही लगाया जा सकता है, सरकार के शासन चलाने में विफल होने पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिया गया दंड या दंडादेश के संबंध में राज्यपाल के पास क्षमादान देने की शक्ति नहीं है। दूसरा है, कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिया गया दंड या दंडादेश के संबंध में राष्ट्रपति के पास क्षमादान देने की शक्ति नहीं है। तीसरा, राज्यपाल के पास मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति होती है। राज्यपाल के पास मृत्युदंड को निलंबित करने या हटाने या रोकने की कोई शक्ति नहीं है। तो इसका हमारा ऑप्शन पहला सही है, कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिया गया दंड या दंड आदेश के संबंध में राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। बीवी गिरी, दूसरा रामनाथ कोविंद, तीसरा है जाकिर हुसैन, चौथा है नीलम संजीव रेड्डी। तो हमारा ऑप्शन पहला सही है, वीवी गिरी, जो केंद्रीय श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? पहला शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीव रेड्डी, तीसरा आर वेंकटरमन, चौथा ज्ञानी जैल सिंह। तो हमारा ऑप्शन चौथा सही है, ज्ञानी जैल सिंह। राजीव गांधी ने 31 अक्टूबर 1984 को राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी।